आचार्य प्रशांत से किसी ने पूछा कि उसका मन स्त्रियों के प्रति आकर्षित हो रहा है, तो आचार्य प्रशांत ने उसे जवाब दिया कि स्त्रियों के प्रति आकर्षित होने में कोई समस्या नहीं है। समस्या यह है कि तुम किसी दुर्गा के प्रति आकर्षित नहीं हो रहे, तुम पार्वती के प्रति आकर्षित नहीं हो रहे। तुम्हारे मन में दुर्गा पार्वती के लिए आकर्षण नहीं है, तुम्हारे मन में लल्लेश्वरी के लिए आकर्षण नहीं है, तुम्हारे मन में 2 कौड़ी की स्त्रियों के प्रति आकर्षण है। ये आचार्य प्रशांत के शब्द हैं। 2 कौड़ी की स्त्री वो किसे बताते हैं? जिनके बारे में वे कहते हैं कि जो देह से ज्यादा कुछ नहीं। उसके बाद आचार्य प्रशांत बताते हैं कि मीरा ने भी पुरुष से ही प्रेम किया था, लेकिन जो पुरुष था वो किस स्तर का था? वो कृष्ण के स्तर का था। एक और वीडियो आचार्य प्रशांत की है, उसमें वो बता रहे हैं कि इतनी सी चमड़ी, इतनी पतली सी चमड़ी, उसके पीछे मलमूत्र छिपा है, तुम उस चमड़ी के प्रति आकर्षित हो रहे हो, उस चमड़ी को चाटना चाह रहे हो। जब जानते हो कि इतनी पतली चमड़ी के पीछे मलमूत्र छिपा है तो उसे चाटने की इच्छा कैसे जाग रही है? फिर वो बताते हैं कि जिसके अंदर ये विचार जन्म ले लेगा उसके अंदर देह भाव कैसे रह जाएगा। मेरी नजर में ये जो भी सारी बातें आचार्य प्रशांत ने कही हैं, ये बहुत ही बेवकूफी की बातें हैं। एक ऐसे व्यक्ति की बातें हैं जिसे ना जीवन की कुछ समझ है और ना ही शरीर की कुछ समझ है। और ये आचार्य प्रशांत अकेले नहीं है, बहुत सारे। एक बाबा प्रेमानंद भी है, उससे पहले आशाराम बापू, बहुत सारे थे जो ये कहते हैं स्त्री तो मलमूत्र का द्वार है, उसके शरीर में तो मलमूत्र है, क्या आकर्षित हो रहे हो। और जब ये बाबा लोग ये बात कहते हैं तो उन्हें एहसास नहीं है कि वो सिर्फ सोए हुए इंसान हैं जिनके अंदर ये बातें फीड कर दी गई हैं, जो एक टेप रिकॉर्डर की तरह चल रही हैं। ये बातें सही है या गलत है वो तो उस पर तो हम बाद में आएंगे कि स्त्री मलमूत्र का द्वार है या उसके शरीर में मलमूत्र है तो हमें आकर्षित होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन जो वो बातें कह रहे हैं उसका गलत और सही होना एक अलग मुद्दा है, वो गलत हो चाहे सही हो, लेकिन जब वो कह रहे हैं तो क्या बाबा उसको खुद अपने जीवन में फॉलो कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे वो भी छोड़ दीजिए, उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं है कि वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैं उदाहरण से अपनी बात बताऊंगा, बहुत स्पष्ट हो जाएगा। ये जितने भी बाबा हैं, ये बाबा प्रेमानंद हो गए, आचार्य प्रशांत का तो थोड़ा अलग मामला है, शायद वो स्त्रियों से गले मिल लें क्योंकि वो थोड़े मॉडर्न टाइप के बाबा हैं, उनका प्रेजेंटेशन थोड़ा मॉडर्न है, बाकी आइटम वो वही बेच रहे हैं जो धार्मिक बाबा लोग बेच रहे हैं। लेकिन बाबा प्रेमानंद हो गए और इस टाइप के जो ज़्यादा ही ऑर्थोडॉक्स टाइप के बाबा, इनके पास आप स्त्रियों को ले जाओ, ये स्त्रियों से गले नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे भाई? इनकी थ्योरी है स्त्री तो मलमूत्र है शरीर में, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यही बाबा लोग जब इनके शिष्य आते तब गले मिलते हैं, तो इनके शिष्यों के शरीर में क्या मलमूत्र नहीं होता? इनके शिष्यों के शरीर में कुछ और होता है। अगर शिष्य से गले मिल सकते हैं तो स्त्री से गले क्यों नहीं मिल सकते? पर इनको ये बात ख्याल में भी नहीं आती है। एक और उदाहरण देता हूं, इन बाबा लोगों के पास आप छोटे बच्चों को ले जाइए, बहुत प्यार से उन बच्चों को उनको गोद में उठा लेंगे, गले लगाएंगे। उस बच्चे के शरीर में क्या मलमूत्र नहीं है? क्या उसके शरीर में रक्त नहीं बह रहा है? रक्त को भी बुरा बताते हैं। तो इन बाबाओं से मैं पूछना चाहता हूं कि अगर शरीर मलमूत्र ही है तो क्या हमें सिर्फ स्त्रियों से ही नफरत करनी है, या जो स्त्री है उसको पुरुषों से ही नफरत करना है? या अगर नफरत नहीं करना तो अगर मैं पुरुष हूं तो मुझे स्त्री के प्रति आकर्षित नहीं होना, बच्चे के साथ खेलने का जो भाव मेरे मन में उठे, बच्चों को गले लगाने का, बच्चों को गोद में उठाने का, उसमें मुझे नहीं सोचना है ये मलमूत्र वाली बात, सिर्फ स्त्रियों के मामले में सोचना है जब मुझे स्त्री को गले लगाने का मन करे। शिष्यों से गले लगते वक्त नहीं सोचना है। जब आप किसी से गले मिलते हैं, जो लोग बताते हैं इतनी पतली सी चमड़ी है, तो जाहिर सी बात है गले लगने में अगर आपने कपड़े पहन रखे हैं, जैसे ये सारा हिस्सा यहाँ कपड़े हैं तो कपड़े टच होंगे, लेकिन कुछ हिस्सा जैसे गले का हो गया, ये गाल वगैरह होगा, ये स्किन में टच होंगे सामने वाले के, तो स्किन में टच होंगे, वो बता रहे हैं कि यहाँ पे मलमूत्र है। तो क्या गुरु के पैर भी नहीं छूने हैं क्योंकि यहाँ मलमूत्र तो है नहीं, यहाँ तो रक्त बह रहा है। अब मलमूत्र यहाँ बता रहे हैं कि स्किन के नीचे मलमूत्र है, इसका मतलब है कि रक्त के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है, क्योंकि जो हमारा ब्लड है वो वेस्ट मटेरियल को, जो हमारा रक्त है वो खराब चीज़ों को ट्रांसफर करता रहता है, लंग्स की तरफ ले जाता है अगर वो गैसियस है, ताकि वो प्योर हो सके। बाकी जो चीज़ें हैं वो आंत के द्वारा प्योर होती है, मतलब ब्लड के अंदर गंदगी रहती है, उसको प्योरिफिकेशन का काम चलता रहता है, तो उसको कैरी तो करता ही गंदगी को। तो अगर इस गंदगी की वजह से जो यहाँ है मुझे किसी गाल नहीं टच होनी चाहिए,
किसी का गला नहीं टच होना चाहिए, तो क्या मुझे अपने गुरु के पैर छूने चाहिए? वहाँ पे भी तो ये उंगलियों के पोर हैं, इधर भी वही स्किन है, अंदर वही रक्त है, और जो गुरु है उसके पैर में भी वही चमड़ी है और अंदर वही रक्त है। तो जैसा टच यहाँ पे वैसा है पैर में, तो वहाँ पे क्या मुझे सब नहीं सोचना? और लाखों लाखों शिष्य हैं, फॉलोअर्स हैं जो सुने जा रहे हैं, वाह वाह बाबा जी वाह क्या बात कह दी। जरा सा भी सोच समझ नहीं पा रहे, उसी प्रवचन से आते हैं, प्रवचन से आके और प्रवचन सुन लिया, रास्ते में आ रहे हैं, स्त्रियों की तरफ नजर जा भी रही है, आकर्षण आ भी रहा है, लेकिन उधर आंखों को ऐसे झुका भी ले रहे हैं, ऐसे कर ले रहे हैं, आंखों को चेहरा घुमा ले रहे हैं, और फिर थोड़ी देर बाद मन कर रहा है, फिर थोड़ा ऐसे देख भी रहे हैं, फिर याद आ रहा है गलत नहीं, इधर कर लिया चेहरा। ठीक है, ये सब करते हुए आए, प्रवचन सुन के और घर आए और बच्चों को गोद में उठा लिया, तब वो मलमूत्र उनकी समझ में नहीं आया। इसके बाद जो दूसरी बात कही आचार्य प्रशांत ने कि मीरा ने भी पुरुष से प्रेम किया था, तो यहाँ पे मैं आचार्य प्रशांत को कहना चाहूंगा कि मीरा ने पुरुष से प्रेम नहीं किया था। अगर कृष्ण नाम का कोई पुरुष इस दुनिया में था जो कि एक राजा था और किसी युद्ध में उसने भाग लिया था, अगर मीरा ने उस पुरुष को प्रेम किया था तो मीरा बेवकूफ थी, उसने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। क्योंकि आप जिसके समकालीन नहीं है, अगर आप समकालीन भी है लेकिन जो आपके सामने नहीं है, उससे आप प्रेम कैसे कर सकते हैं? उसके बारे में आप सिर्फ सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, विचारों में खोए रह सकते हैं, और विचार से सत्य का कोई पता नहीं लगता। आप कितना विचार कीजिए कि पानी ऐसा होता है, पानी ठंडा होता है, हाँ गले में जाएगा ठंडा ठंडा पानी, कितना मजा आ जाएगा इस गर्मी में। विचार कर रहे हैं हम, उससे कुछ होगा तो पानी पीने से ना। तो मीरा के समय में अगर कृष्ण उनके सामने थे तब तो प्रेम समझ आता है, और अगर नहीं थे या अगर समकालीन नहीं है तब प्रेम का कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि प्रेम विचार नहीं है, प्रेम एक हकीकत है। जैसे प्यास एक हकीकत है, जब आपको लगती है तो आपको उसका होना, उसका अस्तित्व पता लगता है, भूख एक हकीकत है, वैसे ही प्रेम एक हकीकत है, विचार नहीं है। और मीरा ने अगर कृष्ण का सिर्फ विचार किया था तो मीरा की महानता ही क्या है, मीरा का फिर जिक्र ही क्यों? जहां तक मैं समझ पाता हूं, मीरा जैसे जो लोग हैं उन्होंने उस चीज को जाना जो इस भौतिक दुनिया के पार है, और कृष्ण ने भी जाना था। कोई कृष्ण ऐतिहासिक रूप से था या नहीं था उससे मतलब नहीं है, लेकिन कृष्ण जो हमें किताबों में मिलता है वह कृष्ण उसी चीज को बताने का, उसी चीज को समझाने का, उसी चीज का मैसेज देने का एक तरीका है। मीरा के कुछ पद हैं वो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि पहले मैं ये तय कर लेना बहुत जरूरी है कि मीरा ने किसी राजा कृष्ण को प्रेम नहीं किया था, किसी पुरुष को प्रेम नहीं किया था। तो कुछ पद हैं वो मैं लिख के लाया हूं, वो मैं आपको बताता हूं। एक मीरा का पद है, हरि बिन कूच गति मेरी, हरि बिन कूच गति मेरी, ये वाला सर्च कीजिएगा मीरा का जो पद है, तो इसके आखिरी में एक लाइन आएगी, वो लाइन है, दासी मीरा राम रटन है, मैं शरण हूं तेरी। तो दासी मीरा राम रटन है, राम को क्यों रट रही है दासी मीरा? उसको तो कृष्ण को रटना चाहिए ना, क्योंकि उसने तो पुरुष से प्रेम किया है, जो कृष्ण जो पुरुष हुए थे राजा के रूप में। अगर ऐतिहासिक रूप से कोई कृष्ण जैसा कोई व्यक्तित्व हुआ है तो मीरा तो कृष्ण की दीवानी है, तो फिर ये राम रटन का है, किस लिए आ गया राम रटन? आगे देखिए, लगी मोहे राम कुमारी हो, ये भी पद है मीरा का। राम कुमारी क्यों लग रही है, कृष्ण कुमारी क्यों नहीं लग रही? एक और मीरा का पद है, बादल देख डरी हो श्याम। ठीक है, तो बादल देख डरी हो श्याम, वो क्योंकि श्याम श नहीं बोलते, वो सब बोलते हैं, अवधि या ब्रज जिस भी भाषा में लिखी गई है। तो पहली लाइन आ रही कि बादल देख डरी हो श्याम, लेकिन इसको जब पूरा पढ़ेंगे तो इसमें आखिरी में लाइन आती है, मीरा के प्रभु हरि अविनाशी की जो प्रीत खरी। मीरा के प्रभु कौन है? मीरा के प्रभु है हरि अविनाशी। तो कृष्ण जो थे वो तो पैदा हुए और मर गए, वो अविनाशी कहाँ है? अगर आप हिंदू धर्म के हिसाब से भी देखें तो कृष्ण को विष्णु का अवतार बताया जाता है, तो विष्णु को तो अविनाशी कह भी सकते हैं, कृष्ण को अविनाशी कैसे कह लेंगे? और अगर मीरा ने कृष्ण से प्रेम किया, राजा कृष्ण से, उस पुरुष से, तो हरि अविनाशी कहाँ है? या तो मीरा कुछ और बता रही है। तो जैसा कि मैंने पहले कहा, मेरी समझ में मीरा जैसे लोगों ने उस चीज को जाना है जो इस भौतिक जगत के पार है, लेकिन जब भी कोई उस चीज को जानता है तो जब बात बताने की आती है तो बताने के लिए उसके पास कौन से साधन है? बताने के लिए उसके पास
यही शरीर जो उसका शरीर है वो है, और जो मन है वही है। और मन और शरीर तो कंडीशनड होता है, संस्कारित होता है। मैंने जिस तरीके का खाना खाया होगा इतने पिछले सालों में, उस हिसाब का मेरा शरीर होगा। शरीर से जो मैंने काम लिए होंगे उस हिसाब का मेरा शरीर होगा। मन से मैंने जो सोचा होगा, जिस तरह की चीज़ें पढ़ी होंगी, जिस तरह की किताबें पढ़ी होंगी, जिस तरह की फिल्में देखी होंगी, उस तरीके का मेरा मन होगा। तो जब मैंने कोई नई अनुभूति जानी तो मैं इसे प्रकट करूंगा, तो मेरा मन, जो शब्द होंगे मेरे पास मन में, वो तो पुराने वाले ही होंगे। तो इसलिए मुझे प्रतीकों में ही बात करनी पड़ेगी। प्रतीक भी मैं वही चुनूंगा जो मेरे माहौल में मुझे पता चले, जिन्हें मैं जानता हूँ। कोई आदमी अगर पेंटिंग करता आ रहा है, फिर किसी दिन उसे किसी ऐसे सत्य का पता लगता है जो इस संसार के पार है, उस सत्य को भी छोड़ दीजिए। एक सिंपल सी बात, एक लड़की के प्रति उसके मन में आकर्षण पैदा हो जाता है, उसका प्रकटीकरण वो कैसे करेगा? चित्रकार है तो चित्र बना के ही तो करेगा। ऐसा तो नहीं कि प्रेम हो गया और प्रेम होते ही उसने कभी संगीत का रियाज नहीं किया था, उसके अंदर सुरों की समझ आ गई और आज से वो क्लासिकल संगीत गा के अपने प्रेम का इजहार कर रहा है, उसका वर्णन कर रहा है। संभव ही नहीं है। कैसी भी अनुभूति आ जाए, कितनी भी गहरी आ जाए, प्रकटीकरण तो आप उन्हीं साधनों से कर पाएंगे ना जो साधन आपके पास है, और उन्हीं प्रतीकों से करेंगे जो प्रतीक समकालीन है, उस समय के लोग जिन प्रतीकों को समझ सके। तो मीरा ने भी, ये कृष्ण हो गए, राम हो गए, इन शब्दों को प्रतीकों के रूप में इस्तेमाल किया है। जब आप टुकड़ों में पढ़ेंगे मीरा की चीज़ों को, एक लाइन पढ़ ली, 2 लाइन पढ़ ली, तब आप नहीं समझ पाएंगे। उसको जब आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे किसी हरि की बात हो रही है। हरि से क्या तात्पर्य? ऐसा तात्पर्य नहीं कोई ऊपर बैठा है जो देख रहा है लगातार, हाँ भैया क्या कर रहे हो तुम, अच्छा ऐसा कर रहे हो, अभी सजा दूंगा, अभी मरो फिर उसके बाद सजा दूंगा, उसके अंदर के भेजूंगा, ऐसा हरि नहीं। लेकिन कुछ ऐसा जो भौतिक जगत के पार है, तो उसको बताने के लिए हरि हो गए, राम हो गए, ऐसे ही प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया। आप सूफियों की शायरी देखिए, वहां पे भी शराब की बातें होती, साकी की बातें होती, यानी शराब पिलाने वाली औरत। और वहां जो धर्मोपदेशक है, धर्म का उपदेश देने वाला है, वाइज हो गया, जिसको वाइज कहते हैं वो सूफी शायरी के अंदर, नासे कहते हैं। तो इन्हें तो विलन बना के पेश किया गया है और शराब की महिमा गाई गई है। एक शेर मुझे याद आता है, एक हम ही है जो बहक जाते हैं तौबा की तरफ, वरना रिंदों में बुरा चाल चलन किसका है। अब देखिए कितनी उल्टी बात कह रहे हैं, क्योंकि धार्मिक आदमी कह रहा है कि शराब पीना गलत है, जो शराब पी रहा है उसका चाल चलन गलत है, वो बहक गया है, अब उसको तौबा कर लेनी चाहिए, शराब पीने से सही रास्ते पे आ जाना चाहिए, धर्म के रास्ते पे आ जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे शायर क्या कह रहा है कि एक हम ही है जो बहक जाते हैं तौबा की तरफ। धार्मिक कह रहा है कि शराब की तरफ जाना बहकना है, और शायर क्या कह रहा है कि शराब पीने से तौबा करना बहकना है। तो कह रहा है एक हम ही है जो बहक जाते हैं तौबा की तरफ, वरना रिंदों में बुरा चाल चलन किसका है। ये धार्मिक आदमी कह रहा है कि जो शराब पी रहा है उसका चाल चलन खराब है, और ये कह रहा है कि जो शराब से तौबा कर रहा है उसका चाल चलन खराब है। और है ये सूफी शायरी, और सूफी का लेना देना अध्यात्म से। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे शराब पीने की बात नहीं हो रही है, ये कुछ प्रतीक है। तो अगर आचार्य प्रशांत को लगता है कि मीरा ने किसी पुरुष से प्रेम किया है, तो मेरी समझ में गलत है। अब आ जाते हैं जो ये मलमूत्र बताते हैं, ये बताते हैं कि शरीर, देख कभी कभी कह देते हैं कि शरीर ही मलमूत्र है, ऐसा नहीं है, शरीर में मलमूत्र है। और शरीर में अगर मलमूत्र है तो क्या हमें शरीर से नफरत करनी है? आजकल जितने घर होते हैं, मेरा दावा है कि जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उसमें से 90% लोगों के घर के अंदर ही बाथरूम होगा, इसमें कमोड होगा। मेरे घर में भी ऐसा ही है। पहले जब गांव में या तो बाहर जाते थे, या जब कमोड बनने लगे तो उसे घर के बाहर बनाया जाता था, लेकिन आजकल सबके घरों में ही है। तो क्योंकि घर में कमोड है, कमोड में मल है, तो क्या हम पूरे घर से नफरत करने लगेंगे? हम तो घर से नफरत नहीं करते, हम तो दूसरे घर में खुशी से जाते हैं। तो अगर शरीर में मलमूत्र है तो हम शरीर से नफरत क्यों करेंगे? शरीर से हम गले क्यों नहीं मिलेंगे? शरीर से प्रेम क्यों नहीं करेंगे? शरीर के प्रति आकर्षित क्यों नहीं होंगे? आकर्षित आप हो ही नहीं सकते, आकर्षण तो हो रहा है, उसको हम स्वीकार क्यों नहीं करेंगे? और ऐसा भी नहीं कि घर के अंदर जहाँ कमोड है हम उससे नफरत करते हैं, हम उस हिस्से का इस्तेमाल करते हैं। तो शरीर में भी जो मलमूत्र का हिस्सा है उसका इस्तेमाल करना है। शरीर में गुदा है, नस है, जिससे कि मल निकलेगा, तो उसका हमें इस्तेमाल करना है ना, उसे नफरत थोड़ी करनी है। उसका सही से इस्तेमाल करेंगे, यानी सही समय पे मल त्याग करेंगे तो हमारा जो शरीर है वो अच्छा रहेगा, सेहत बनी रहेगी। नफरत थोड़ी करनी है हमें किसी चीज से। और मल जो है ये भी कोई नफरत की चीज नहीं है, उसका आप एक सही उपयोग कीजिए। उसका उपयोग है वो खाद बनेगा, मिट्टी में मिलेगा, खाद बनेगा, फिर आपको खाना देगा। जो मल है वो मिट्टी में जाकर खाद बनता है, फिर उससे अनाज पैदा होता है, वही तो हम खाते हैं। अनाज जो है वो मल का ही तो बदला हुआ स्वरूप है। हाँ, मल एक ऐसा स्वरूप है जिसको आप सीधे सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसमें नफरत की क्या वजह है? क्योंकि एसिड भी एक ऐसी चीज है जिसको आप सीधे सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते। अपने शरीर पे आप एसिड थोड़ी लगा सकते हैं। तो क्या आप एसिड से नफरत करते हैं? एसिड में से भी स्मेल आती है, तो क्या आप एसिड से नफरत करते हैं?
नहीं करते ना, उसका एक इस्तेमाल करते हैं। तो शरीर में जो मलमूत्र है या शरीर में जो मलमूत्र बनाने की व्यवस्था है, जो यंत्र है, उसका हमें सम्मान करना और उसका उपयोग करना है। ना तो उससे नफरत करनी है, ना उसकी वजह से शरीर से नफरत करनी है। अगर हम मूत्र की बात करें और हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में एक शिवाम्बु चिकित्सा पद्धति होती है, जिसमें कि अपना ही मूत्र पिया जाता है, स्वमूत्र, और अपने ही मूत्र को शरीर पे लगाया भी जाता है। शरीर में एक्जिमा हो गया हो, फंगल इन्फेक्शन है, तो वहाँ पे मूत्र को लगाया जाता है। और इन स्थितियों में ताज़ा मूत्र भी नहीं लगाया जाता, 6-7 दिन पुराना मूत्र लगाया जाता है, जिसमें काफ़ी गंध आती है। लेकिन वो गंध क्यों आ रही है? क्योंकि उसमें केमिकल रिएक्शन से एक केमिकल फॉर्म हो गया है, उस केमिकल की गंध है, और वो केमिकल ऐसा है जो फंगस को मारेगा, तो इसलिए उसको फंगल इन्फेक्शन पे लगाया जाता है, एक्जिमा पे लगाया जाता है और लाभ मिलता है। तो मूत्र से हमें नफरत थोड़ी करनी है। मूत्र तो जो है वो शरीर पे लगाने में कोई हानि भी नहीं करता। मल तो खराब चीज़ है, मल को आपको नहीं लगाना है, लेकिन मूत्र को तो लगाया भी जा सकता है। आयुर्वेद में कई जानवरों के मूत्र का वर्णन है, सिर्फ गाय के मूत्र का ही नहीं। गौमूत्र का तो पान करते ही बहुत से लोग, और भी जानवर है जिनका अलग अलग बीमारियों में मूत्र का पान बताया गया है। और मैं यहाँ पे बता दूं कि मैंने स्वमूत्र चिकित्सा का खुद का अनुभव भी किया, यानी मैंने अपने मूत्र को पिया है, इसलिए मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ। मैंने गौमूत्र का भी सेवन किया, लेकिन मैं इस बात का समर्थन बिल्कुल नहीं करता जो गौमूत्र के साथ धर्म को जोड़ दिया जाता है कि हिंदू धर्म वालों ने ढूंढा है, बहुत अच्छी चीज़ है, पवित्र चीज़ है, और हिंदू धर्म इसलिए महान है कि उसने ऐसी चीज़ें ढूंढ ली। मैं इसको धर्म से अलग करके देखता हूँ कि ये भी एक रसायन है जैसे बाकी रसायन होते हैं, और इस शरीर पे इसका अच्छा असर पड़ता है अगर आप इसको एक पद्धति के अनुसार जो सावधानियां रखनी है उसके हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। तो मूत्र से तो हमें वैसे भी नफरत नहीं करनी चाहिए, बल्कि मूत्र को लेकर हमारे मन में जो नफरत बिठा दी गई है वो एक कंडीशनिंग है, वो दूर होनी चाहिए, ताकि मूत्र को हम अपने शरीर पे जहाँ ज़रूरत है, फंगल इन्फेक्शन है, कुछ भी वहाँ पे लगा के उसका एक सही इस्तेमाल कर सकें। अगर आप वहाँ पे मूत्र को नहीं लगाते, आप बाजार जाते हो एक ट्यूब लेके आते हैं फंगल इन्फेक्शन मारने के लिए, तो उस ट्यूब को एक फैक्ट्री में बना के ट्रांसपोर्ट करके आप तक पहुँचाया गया है, और जनरली वो प्लास्टिक टाइप के डब्बों में होता है, तो कितना पॉल्यूशन हो रहा है, एनवायरनमेंट पे कितना इंपैक्ट पड़ रहा है। जबकि नेचर ने आपको मूत्र दिया जिसको आप लगा सकते हैं। तो स्वमूत्र चिकित्सा पे आप थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं। तो कोई आदमी, आचार्य प्रशांत जैसा आदमी जो हिंदू धर्म में उपनिषद की बातें कर रहा है, उपनिषद को बहुत महान बता रहा है, क्या वो आयुर्वेद के ग्रंथों को गलत बता देगा? उसको तो कम से कम आयुर्वेद के ग्रंथों का सम्मान होना ही चाहिए। और आयुर्वेद के ग्रंथ तो कह रहे हैं कि स्वमूत्र भी पियो। स्वमूत्र के बारे में तो हिंदू धर्म में ऐसा कहा जाता है, किसी ग्रंथ में ऐसा बताया गया है कि पार्वती ने शिव से पूछा कि आपकी जवानी का राज क्या है, तो शिव ने उसमें एक शिवाम्बु चिकित्सा बताई जिसमें स्वमूत्र का पान किया जाता है, खुद के मूत्र को पिया जाता है। तो मूत्र से मैं नफरत ही, जब मूत्र से ही नफरत नहीं करनी तो जिस शरीर में मूत्र है उससे नफरत क्यों करनी है? और ये जो बता रहे हैं ना कि आप दुर्गा से प्रेम नहीं करेंगे, आप पार्वती से प्रेम नहीं, अरे कहाँ है दुर्गा पार्वती? जिस जीवन में आप खड़े हैं कोई भी कदम वहीं तो उठाएंगे। आप जा रहे हैं ऑफिस, तो ऑफिस में जो स्त्री है आकर्षण उसके प्रति ही तो पैदा होगा। कहाँ से आएगी दुर्गा? यह तो चालबाजी है, मनोवैज्ञानिक चाल है आपको कुछ न करने देने के लिए। क्योंकि अगर शर्त रख दी जाए कि एक स्त्री हो जो बहुत ऊंचे स्तर की हो, क्योंकि दुर्गा होने का मतलब क्या, पार्वती होने का मतलब क्या है, तो कुछ स्पष्ट किसी ने किया नहीं है, तो एक अंदाजा न मान लेते हैं कि वो कहना चाह रहे हैं कि बहुत ऊंचे स्तर की हो। ऊंचा स्तर आप कुछ भी मान लीजिए, पढ़ाई में बहुत आगे हो, या बहुत रूपवती हो, या योग में बहुत आगे हो, बड़े आसन कर लेते हो, कुछ भी आप मान लीजिए। तो बहुत उच्च स्तर की किसी एक क्षेत्र में जिसने महारत हासिल कर रखी हो, ऐसी स्त्रियां आपको कहाँ मिलेंगी? 90% लोगों को तो ऐसी स्त्रियां मिलेंगी नहीं, तो क्या करें जिंदगी भर? किसी स्त्री के आकर्षण में ना पड़े, किसी स्त्री को गले ना लगाएं, किसी स्त्री से संभोग ना करें, क्या करें? आचार्य प्रशांत जैसे लोग तो ये भी नहीं कह सकते कि ये सब करना पर शादी के बाद करना, जैसे बाकी धार्मिक लोग कह लेते हैं, क्योंकि उन्होंने तो मलमूत्र की बात की है, तो शादी के बाद भी तो स्त्री मलमूत्री है। वो कहते हैं शरीर को क्या चाटना, वो कहते हैं इतनी पतली सी चमड़ी है, जब तुम्हें पता है उसके अंदर मलमूत्र है तो तुम उसे चाट कैसे पाओगे? अब आचार्य प्रशांत का जो दिमाग है वो मलमूत्री देख रहा है। चाटना एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। जब आप देखें जानवर जो अपने बच्चों को चाटते हैं, और प्रेम में भी, चाहे उसे कोई वासना कहे, आकर्षण कहे, प्रेम कहे, बहुत से लोग कहेंगे भाई प्रेम नहीं आकर्षण है, चलिए आप आकर्षण ही कह लीजिए, लेकिन उसमें भी यानी जो स्त्री पुरुष का जो आकर्षण है, उससे जो संभोग के समय जो फोर प्ले होता है उसमें अगर शरीर को चाटा जाता है, उसके अच्छे और बेहतरीन मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ते हैं। स्ट्रेस कम होता है उससे, उसका कोई नुकसान भी नहीं है। तो अगर किसी चीज़ का फायदा है तो उसको समाज में बढ़ावा मिलना चाहिए कि उसका हमें दमन करना चाहिए, उसके खिलाफ में बोलना चाहिए। मैं तो चाहूँगा कि समाज में सभी लोगों के बीच, और खासकर अपोजिट जेंडर के बीच, गले मिलने का, एक दूसरे को किस करने का, शरीर को चाटने का
और संभोग भी करने का, सेक्स भी करने का, ये सब चीज़ें बढ़े। जितनी ये चीज़ें बढ़ेंगी उतना इंसान का मन शांत होगा। भारत में आप देखिए ज़्यादातर जो लोग हैं उनको स्त्रियां नहीं मिल पा रही। स्त्रियों के लिए तो फिर भी थोड़ा आसान है पुरुष को पाना, लेकिन पुरुषों के लिए तो इस समाज में बहुत कठिन है। तो इससे होता क्या है कि कोई लड़की हल्का सा स्माइल दे दे, थोड़ा सा प्रेम से बातें कर दे, तो इतना सा करके वो लड़कों से बहुत कुछ करवा सकती है। और कितनी लड़कियां करवाती भी, अपना फ़ोन रिचार्ज कराती, बहुत सारी लड़कियां बहुत सारे काम करवा लेती हैं। लेकिन वहीं भी आप सोचिए कि एक पॉर्न स्टार है, उसने इतनी लड़कियों के साथ सेक्स किया है, तो क्या कोई लड़की उसे स्माइल दे के, उससे प्यार से बात करके, सॉफ्टली बात करके कोई एक तरफा फ़ायदा ले सकती है? कभी नहीं ले सकती। तो आप क्या चाहते हैं कि जो हमारा भारत का युवा वर्ग है वो ऐसा बने कि एक लड़की ने एक स्माइल की, जो और मीठी मीठी दो बातें कर ली, अगर प्रेम से करे तो बहुत अच्छी बात है, उसका सम्मान है, लेकिन प्रेम से नहीं की, उसको पता था इससे मैं अपना काम निकलवा लूंगी, इसलिए उसने आपसे मीठी मीठी सॉफ्टली बातें कर ली। तो क्या हम भारत का ऐसा युवा चाहते हैं जो ऐसी बातों में फिसल जाए और लड़कियों के रिचार्ज करवाता रहे? मैं नहीं कह रहा लड़कियों के काम नहीं करने, आपको करने हैं, लेकिन वो बराबरी होनी चाहिए, एक तरफा नहीं कि आप लड़की का सब काम कर रहे हो, लड़की आपका काम नहीं कर रही। लड़की का जब भी फ़ोन है आपने अटेंड किया और आप कर रहे हैं तो लड़की अटेंड नहीं कर रही। वो स्थिति होनी नहीं चाहिए समाज में, लेकिन वो है, ज़्यादातर लड़कों के साथ है, ये होना नहीं चाहिए। तो ये मिटेगा कैसे? जब आप लड़कों को ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों से मिलने का, उन्हें गले लगाने का, उन्हें चूमने का, उनके साथ सेक्स करने का अनुभव होने देंगे, तभी होगा। और इस बात का सबूत है पॉर्न स्टार, क्योंकि उन्हें लड़कियां मीठी बातें करके, हंस के, स्माइल दे के उनसे एक तरफा फ़ायदा नहीं ले सकती। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं तो इस पर रिसर्च कीजिए, आप जाके मिले किसी पॉर्न स्टार से। भारत में भी ऐसा नहीं कि भारत में नहीं है, इलीगल है ये काम, लेकिन है, सब शूटिंग चल रही है। नोएडा वगैरह में पकड़े गए थे, पिछले दिनों खबर आई थी, आप ढूंढेंगे आपको आराम से मिल जाएंगे, आप बात करके देखिए। और उनकी बात पे भी यकीन ना आए तो एक्सपेरिमेंट करके देखिए, उनके पास किसी लड़कियों को भेजिए कि उससे मीठी मीठी बात करके अपना मोबाइल का रिचार्ज करवा के दिखाए, नहीं करवा पाएगी। तो जो मेरी समझ है इस मामले में, मैं वो आपको कहना चाहूँगा कि शरीर जो है वो एक बहुत रसमयी चीज़ है। शरीर जो है उसमें ठीक है, सब कुछ है, मल है, मूत्र है, पसीना है, रक्त है, मांस है, मज्जा है, लेकिन शरीर सिर्फ इतना नहीं है। देखिए जो भी मुर्दा चीज़ें होती हैं, जैसे ये कागज़ है, इसके जितने पार्ट हैं, मैं इसको फाड़ दूँ तो इसके जितने टुकड़े बनेंगे, ये कागज उन टुकड़ों के जोड़ से ज़्यादा कुछ नहीं है। ये जो मोबाइल है, इसके पार्ट, जो मोबाइल में रिकॉर्डिंग हो रही है, इस मोबाइल के पार्ट आप अलग कर लीजिए और फिर उन पार्टों को जोड़ दीजिए, मोबाइल फिर से वही बन जाएगा, क्योंकि मोबाइल अपने पार्ट के जोड़ से अलग नहीं है। लेकिन शरीर जो है वो इसके पार्ट के जोड़ से कुछ ज़्यादा है। ये जो शरीर है ये ऐसा नहीं है कि जो आपको दिख रहा है, जितना भौतिक है, जिसको आप इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं या इंद्रियों से जान सकते हैं, शरीर उतना ही है। लेकिन उसके पार्ट जो है, जो अभौतिक है, उसको प्रकट होने के लिए तो माध्यम में शरीर ही है ना। मैं किसी से इस तरीके से हाथ मिलाता हूँ तो ये हाथ मैं बिना किसी भाव के भी मिला सकता हूँ। मुझे पता है सामने वाला कस्टमर है, मुझे इससे पैसे मिलेंगे, भले वो मुझे उस बहुत ख़राब लगता हो, भले मैं मन उसे गालियाँ देता हूँ, लेकिन मैं उसे हाथ मिलाऊंगा। लेकिन किसी से मेरा प्रेम है और मुझे उससे पहली बार हाथ मिलाने का मौका मिलता है, तभी मैं हाथ मिलाऊंगा। और उन दोनों में बहुत फ़र्क होगा। वो जो फ़र्क है वो अभौतिक है, वो सिर्फ मनोवैज्ञानिक नहीं है। क्योंकि अगर वो मन का ही है तो फिर आप पैदा कर लो, आप किसी, हम कहेंगे इस तीसरे आदमी से हाथ मिलाओ, और लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से आपके मन में वही आना चाहिए। और इसको हम आज की डेट में इलेक्ट्रोड लगा के, यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगा के नाप सकते हैं। अगर आप सच में जिसके प्रति आकर्षित है उससे आप हाथ मिलाइए, या इलेक्ट्रोड लगे हैं मशीन पे, किस तरीके का ग्राफ बनेगा वो नोट हो जाएगा। और फिर आप किसी रैंडम थर्ड पर्सन में आपके पास लेके क्या आएंगे, उससे आप हाथ मिलाइए और वैसा ही ग्राफ बना के आप दिखा दीजिए, आप बना नहीं पाएंगे, क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक भी नहीं है। हाँ, ये जो चीज़ है ये उतरती मन और शरीर के थ्रू ही है। तो जब ये उतरेगी, यानी आकर्षण जब उतरेगा, तो आकर्षण जो है वो मन में कुछ परिवर्तन करेगा, वो मनोवैज्ञानिक है। वो फिजिकल भी है, क्योंकि केमिकल रिलीज होंगे, उसको आप मेजर कर सकते हैं या इंस्ट्रूमेंट से डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर शरीर के थ्रू ही तो आप गले मिलेंगे, हाथ मिलाएंगे, कुछ भी उसका एक्सप्रेशन होगा शरीर के थ्रू ही तो होगा। आप गले भी नहीं मिल रहे तो आपके चेहरे की जो भाव भंगिमाएं वो बदल जाएंगी। जब आप प्रेम में होते हैं, आकर्षण में होते, बदल जाती है। जैसे वो पार्टनर सामने आता है बदल जाती है, वो भी तो शरीर के अंदर ही परिवर्तन है। तो प्रकट तो मनो शरीर से ही हो रहा है, लेकिन इसकी शुरुआत मनो शरीर से नहीं हो रही है। ये शुरुआत बहुत गहरी है। आप क्यों एक खास तरीके के व्यक्ति से आकर्षित होते हैं? क्योंकि आपकी खास प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति को आप लेकर ही पैदा हुए हैं। वो प्रवृत्ति आपकी कंडीशनिंग का आउटकम नहीं है। कंडीशनिंग उस पर एक परत हो सकती है, लेकिन वो कंडीशनिंग नहीं है। एक ही घर में पैदा हुए दो जुड़वा बच्चे, कभी होता है कि एक नास्तिक बन गया, एक आस्तिक बन गया। ऐसा क्यों हुआ? सब कुछ माहौल ऐसा ही था, जो किताबें इसने पढ़ी वही इसने पढ़ी।
क्योंकि एक ऐसी चीज होती है जो संसार में आके आप नहीं पाते, जो संसार की कंडीशनिंग नहीं है, किस घर में आप पैदा हुए वहाँ क्या सिखाया जा रहा है वो नहीं है, वो है आपकी प्रवृत्ति जो आप लेकर आते हैं। और प्रवृत्ति जैसी आपकी होगी, आप धीरे 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 संसार से वैसी चीजें इकट्ठी करते जाएंगे। अगर आपकी प्रवृत्ति नास्तिकता वाली है, आप कितनी आस्तिक घर में पैदा हो जाए, वहाँ कितनी पूजा होती रहे, कितने धर्म ग्रंथ रखे हैं, धीरे 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 आप ढूंढ ही लेंगे नास्तिक ग्रंथों को। घर वालों ने कितना भी दबाव दे रखा हो, जब बड़े होंगे कमाएंगे तब खरीद लेंगे, उन विचारधाराओं के आप संपर्क में आएंगे। और जो आस्तिक प्रवृत्ति लेके पैदा हुआ है वो भी उन विचारधाराओं वाली बातों को सुनेगा, मगर उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो सारी प्रवृत्तियां जो है वो यूनिक नहीं है आपकी, आप लेकर नहीं आए सारी प्रवृत्तियां, लेकिन एक मूल प्रवृत्ति आप लेके आए। उसके बाद बहुत सारी प्रवृत्तियां आपकी कंडीशनिंग से भी बनी है। तो जो आकर्षण है उसमें भी कंट्रीब्यूशन, जो कंडीशनिंग बाद में बनी है उसका भी कुछ हद तक है। जो आपको मीडिया ने बताया कि सुंदर शरीर किसे कहते हैं, किस तरीके के पैरामीटर फुलफिल होंगे तो आप सुंदर कहेंगे, उसका भी कुछ रोल है। लेकिन फिर भी आकर्षण जो है वो कहीं ना कहीं मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है। इसीलिए मैं आकर्षण की बहुत इज्जत करता हूँ, क्योंकि वो आपकी बनाई हुई चीज़ नहीं है जिसके प्रति आप बहुत आकर्षित हो जाते हैं, जिसके जाने से आप बहुत रोते हैं, जिसके लिए आप समाज में बदनामी उठाने को तैयार हैं, अपने माता पिता से लड़ने को तैयार हैं। वो आकर्षण आपकी मूल प्रवृत्ति की ओर इशारा कर रहा है। अगर उस आकर्षण को आपने सही से जी लिया तो आपको अपने बारे में समझ बढ़ जाएगी, ये सबसे बड़ा फायदा होगा आपका। लेकिन समाज के जो पहरेदार हैं, ठेकेदार हैं, वो बीच में दीवार बन के खड़े हैं। उन पहरेदारों की स्तुति कौन कर रहा है, उनको बढ़ावा चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो कौन दे रहा है? आचार्य प्रशांत जैसे लोग। लेकिन लोग इनको बहुत सुनते हैं। क्यों सुनते हैं आचार्य प्रशांत जैसे लोगों को या प्रेमानंद बाबा जैसे लोगों को? क्योंकि ये लोग जो है ये आपको एक मॉडल देंगे दुनिया का। बाबा प्रेमानंद अलग मॉडल देंगे, आचार्य प्रशांत अलग मॉडल देंगे, लेकिन ये मॉडल देंगे जिससे कि आपको लगेगा कि दुनिया की हर चीज़ इन्होंने डिकोड कर दी, इन्होंने सबकी थ्योरी बता दी और आपका मन जो है वो थ्योरी ही चाहता है। आपका मन चाहता है कि दुनिया को डिकोड कर ले। लेकिन मेरे जैसे जो लोग हैं जो आपको मन के पार ले जाना चाहते हैं, क्योंकि मन के अंदर जब तक आप घूमते रहेंगे तो विचार के अलावा कुछ मिलेगा नहीं आपको। तो जो मेरे जैसे लोग हैं जो आपको मन के पार ले जाना चाहते हैं वो आपको कभी भी थ्योरी नहीं देंगे, क्योंकि अगर जैसे आपको थ्योरी दी, आपने थ्योरी पकड़ ली मन में, मन वही तो चाहता है एक बिल्कुल क्लियर कट थ्योरी हो कि ये चीज़ ऐसे होती है। मरने के बाद क्या होता है? आपने पूछा, मैंने एक थ्योरी बता दी, कोई सी भी थ्योरी बता दी। पुनर्जन्म होता है ये बता दी, चलो मन वो भी पकड़ सकता है। मैंने कहा पुनर्जन्म नहीं होता, क़यामत आएगी, एक ही बार जो है जन्नत जहन्नुम यानी स्वर्ग में एक ही बार तय हो जाएगा, चलो ये भी एक थ्योरी है, मन को समझ आता है। लेकिन मैं आपको कोई सीधा जवाब ही ना दूं, मैं इधर उधर की बात करने से कोई क्लियर कट कुछ बने ही नहीं कि क्या होता है मृत्यु के बाद, तो मेरे से लोगों कितने लोग सुनेंगे? ज़्यादा लोग नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो क्लियर कट आंसर चाहते हैं, उन्हें मन की दुनिया में जीना है। और मेरे जैसे लोगों की मजबूरी है कि मैं आपको क्लियर कट आंसर नहीं दे सकता। अगर मुझे कुछ पता भी है तब भी मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे तो आपके मन में जो थ्योरीज पहले से उनको भी निकालना है, तो मैं आपको नई थ्योरी कैसे दूंगा? इसलिए मेरे जैसे लोगों की बातों में आपको कहीं कहीं कॉन्ट्राडिक्शन भी दिखेगा कि पिछली वीडियो में तो आपने ये कहा था, इस वीडियो में तो आपने ये कह दिया। क्योंकि पिछली वीडियो में जो मैंने कहा उसको मैं नहीं चाहता आपका मन पकड़ के रखे। और थोड़ी बात संदर्भ की भी होती है। उस समय जो बात कही थी वो किसी और संदर्भ में बात चल रही होगी, तो कुछ और तरीके से बात कही गई होगी, अभी किसी और संदर्भ में चल रही होगी। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि जो भी इंसान आपको मन के पार ले जाना चाहेगा उसके प्रति समाज में ज़्यादा लोग आकर्षित नहीं होंगे। बहुत कम लोग हैं जो इस बात के लिए भी तैयार हैं, जो इस बात को समझ चुके हैं कि मन किस तरीके से जो है सफरिंग को जनरेट करता है, पीड़ा को जन्म देता है उनके जीवन में। तो जो लोग अभी नहीं समझे उनको भी बहुत समय और लगेगा। अभी वो आचार्य प्रशांत को सुनेंगे, फिर जो भी थ्योरी होगी उसमें कुछ कुछ उन्हें डाउट दिखाई देने लगेगा, फिर वो किसी और को पकड़ेंगे। और वो बात की भी बात नहीं है जो आचार्य प्रशांत को सुन रहे हो, आचार्य प्रशांत को तो सुन ही रहे, साथ में और यूट्यूबर्स की भी वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि डाउट तो पहले से मन में है ना। अगर डाउट नहीं होता तो आचार्य प्रशांत बता रहे, बात खत्म हो गई, किसी और की वीडियो क्या देखना। लेकिन चूंकि वो थ्योरी है और किसी भी थ्योरी पर यह दुनिया और यह जीवन फिट नहीं बैठेगा। आप कितनी ही थ्योरियां देते रहिए, ये दुनिया बिल्कुल एब्सर्ड तरीके से चलेगी। एक बच्चा पैदा होता है 2 मिनट बाद मर जाता है, अभी इसमें ये एब्सर्ड चीज़ नहीं है क्या? इतना ताकतवर शेर जो है इतने छोटे मासूम खरगोश को खा रहा है, बिल्कुल एब्सर्ड बात है। ऐसा क्या दुनिया है, किस बेवकूफ़ ने बनाई है? ऐसी तो दुनिया होनी नहीं चाहिए। लेकिन दुनिया एब्सर्ड है और रहेगी, जीवन एब्सर्ड है और रहेगा। किसी ने बहुत तैयारी की दौड़ने की, रेस में भाग लेने की, उसका पैर ही कट गया, एक्सीडेंट हो गया। कितनी ये एब्सर्ड बात है, कितनी बेवकूफ़ी की बात है। कौन ऐसी बेवकूफ़ी की दुनिया बना रहा है? लेकिन दुनिया तो ऐसी रहेगी, जीवन ऐसा ही रहेगा। आप लाख सर पटक के मर जाइए और कोई थ्योरी आपके इन सवालों का जवाब नहीं दे पाएगी। जब वो घटना आपके जीवन में घटेगी ना, अभी जब तक दूसरे के में घट रही तब तक तो आप थ्योरी बिठा लो, उनको भाषण दे लो,
कि कर्म फल है, ये है वो है। जिस दिन आपकी टांग टूट जाएगी ना, चलने लायक नहीं रहेंगे, तब ये थ्योरियां मन को तसल्ली नहीं देंगी कि मेरा कर्म फल था, वो तो भुगतना ही पड़ेगा। कोई थ्योरी काम नहीं आएगी। तब मन में सिर्फ यही सवाल रहेगा कि ये सफरिंग क्यों है, सफरिंग क्यों है, और मेरे साथ ही क्यों है, और इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता। सिर्फ जब आप मन से पार चले जाते हैं, जब ये सवाल ही गिर जाता है, तो आपकी सफरिंग खत्म हो जाती है। प्रैक्टिकल दिक्कतें तो रहेंगी ही। अगर किसी का पैर कटा है तो उसको कुछ प्रैक्टिकली दिक्कत होंगी, प्रैक्टिकल दिक्कत आएंगी, लेकिन वो जो उसकी वजह से सफरिंग होती है, मानसिक दुख होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ गलत हो गया, जीवन गलत है, वो सब नहीं रहेगा। उस कटे पैर के साथ भी जो जीवन में एंजॉय हो सकता है वो उसको एंजॉय करेगा, लेकिन जिसके मन में सफरिंग चल रही है वो एंजॉय नहीं करेगा। अगर वो पैर कट गया, ठीक है, उस समय जो दर्द हुआ हो गया, अब वो उस बात को काफ़ी 1-1.5 साल बीत चुके हैं, एक पैर नहीं है, तो अब आप शरबत तो, ठंडा शरबत तो पी सकते हैं ना, उसको एंजॉय कर सकते हैं ना। लेकिन जिसके मन में चल रहा है मेरा पैर क्यों कट गया, कितना दुखद हो गया, जीवन बुरा, वो क्या शरबत को एंजॉय कर पाएगा? लेकिन जो मन के पार है वो कर पाएगा। जो भी उसके जीवन में घटेगा उसमें से जो भी एंजॉय करने लायक उसको एंजॉय कर पाएगा। और जो इस तरीके से जिएगा उसे धीरे 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 कुछ ऐसी चीज़ें भी एंजॉय करने लायक लगने लग जाएंगी जो उससे पहले एंजॉय करने लायक नहीं लगती थी, या जो उससे पहले तकलीफ लगती थी। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैंने स्वमूत्र चिकित्सा का प्रयोग किया है, तो एक आदमी जिसने कभी इस तरीके का प्रयोग नहीं किया, उसको आप उसका मूत्र पिला दीजिए तो उसके लिए कितनी सफरिंग है। मेरे लिए सफरिंग नहीं है, मैं इसे डिमॉन्स्ट्रेट भी कर सकता हूँ, जब आप कहें तो डिमॉन्स्ट्रेट कर सकता हूँ, मुझे कोई सफरिंग नहीं होगी इसमें। तो अगर एक ऐसा रास्ता है जो जीवन में सफरिंग को, दुखों को कम करता है, तो क्या बुरा है? अगर मन के पार जाना सफरिंग को कम कर रहा है तो हमें मन के पार जाना चाहिए। हमें कोई थ्योरी पकड़ के मन को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो जिन लोगों को भी अपने मन को स्ट्रॉन्ग बनाना है, जिनको थ्योरी चाहिए, जिनको एक मॉडल चाहिए कि दुनिया कैसे चलती है, जीवन कैसे काम करता है, उनको आचार्य प्रशांत जैसे लोगों के पास जाना चाहिए और ये सब थ्योरी सुननी चाहिए कि शरीर मलमूत्र का द्वार है। और जिनको मन के पार जाना है उनको इस तरीके के विचार नहीं करने चाहिए। उनको अंदर से जो अनुभूति आ रही है उसके हिसाब से समाज से बहुत ज़्यादा पंगा न लेते हुए, बहुत पंगा ले लेंगे तो समाज आपको मार डालेगा, बहुत ज़्यादा पंगा न लेते हुए और किसी पे ज़बरदस्ती ना करते हुए उन अनुभूतियों को आप जितना जी सकते हैं आपको जीना चाहिए। स्त्री शरीर के प्रति आकर्षण आ रहा है, जहाँ पे स्त्री शरीर आपको बिना किसी ज़बरदस्ती के उपलब्ध हो सकता है, आप उस आकर्षण को एक्सप्लोर कीजिए। अगर आपका मन कर रहा है उसे छू के देखिए। अगर आपका मन कर रहा है गले मिल के देखिए। अगर आपका मन कर रहा है संभोग करके देखिए, आप करके देखिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उस आकर्षण से आज़ाद ना हो जाएं। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा सभी स्त्रियों के प्रति आकर्षण से आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन कम से कम उस स्त्री के प्रति आकर्षण से तो आज़ाद हो जाएंगे। मुझे तो ऐसा कोई इंसान नहीं मिला जो मुझे कहता हो कि जिसकी शादी हो गई हो, वो कहता हो कि शादी के समय मुझे जितना मज़ा आ रहा था, जितना आकर्षण था अपने पति के शरीर के प्रति, आज भी उतना ही है। एक तो शरीर बदल भी जाता है, लेकिन शरीर अगर नहीं भी बदले, इसको बहुत से लोग मानेंगे नहीं क्योंकि उनके अनुभव में नहीं है, लेकिन अगर शरीर नहीं भी बदलता, आपकी पत्नी का शरीर वैसा का वैसा ही रहता, तभी भी आकर्षण कम हो जाता। क्योंकि जो चीज़ आपको बार बार भोगने को उपलब्ध हो जाती है, मन का स्वभाव है, मन का नियम है, इसके विपरीत नहीं हो सकता कि उसका आकर्षण आपके अंदर खत्म हो जाएगा। तो जीवन को जीकर, आकर्षण की दिशा में चलकर और वहीं पे चलकर जहाँ पे आप खड़े हैं, जो आपके जीवन की परिस्थितियाँ हैं। ऑफिस अगर आपके जीवन की परिस्थितियाँ हैं तो ऑफिस में ही आकर्षण एक्सप्लोर होगा। अगर स्कूल कॉलेज आपके जीवन की परिस्थितियाँ हैं तो वहीं पे आकर्षण एक्सप्लोर होगा। कोई पार्वती नहीं उतरने वाली, कोई दुर्गा नहीं उतरने वाली, कोई ललेश्वरी नहीं उतरने वाली। ललेश्वरी तो खैर मरी चुकी है और दुर्गा पार्वती इनको अवतार भगवान बताते हैं, तो इनके बारे में मरना शब्द शायद धार्मिक लोगों को पसंद ना हो, लेकिन एटलीस्ट आपके सामने तो है नहीं, आपके साथ रोज आके इंटरेक्ट तो करने वाले नहीं है। तो यहाँ मैंने कुछ बातें बताई आचार्य प्रशांत के बारे में। ऐसे बहुत सी और बातें हैं। बहुत से दर्शकों का ये आग्रह था, बहुत बार कह रहे थे कि आचार्य प्रशांत के बारे में आप कुछ बताएं। तो मैंने थोड़ा सा एक वीडियो बनाया। हालांकि मैं इस टॉपिक पे बोलने से बचना चाह रहा था क्योंकि काफ़ी कंट्रोवर्सी हो सकती है, लेकिन फिर भी क्योंकि बहुत से लोग सुनना चाह रहे थे तो मैं थोड़ा सा बनाया। अभी आगे जिस तरीके का रिस्पॉन्स आएगा, आप लोगों के जिस तरीके के कमेंट आएंगे, उसके हिसाब से मैं देखूंगा कि आचार्य प्रशांत के बारे में और वीडियोज़ बनाने या नहीं बनाने हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं इस वीडियो में बताना चाहूँगा कि जो लोग भी मेरी बात को थोड़ा बहुत समझ पा रहे हैं, जो लोग ये समझ पा रहे हैं कि जीवन का एक आयाम और भी है, कुछ ऐसा भी है जिसको सामान्य तौर पे लोग नहीं जानते हैं और वो उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उसको जानना चाहते हैं, समझना नहीं। फिर से बता दूं, मुझसे थ्योरी मत पूछिए कि मैं आपको बताऊं फिर आप उसको समझ ले। नहीं, मैं आपको कुछ एक्टिविटीज़ दे सकता हूँ, कुछ क्रियाएं करवा सकता हूँ जिसको करने के बाद आप जानेंगे। जैसे आप पेट दर्द को जानते हैं, पेट दर्द तो आप समझते थोड़े, दर्द हो रहा होता है आप जानते हैं, ठीक ऐसा ही जानेंगे, क्योंकि वो भी एक तथ्य होगा। जैसे पेट दर्द एक तथ्य है, हो रहा है, आपकी कल्पना नहीं है। वैसे ही भौतिक जगत के पार अगर कुछ है, कोई और आयाम है, तो वो भी एक अगर सच्चाई है तो वो सच्चाई तभी है जब आप उसे जान सकें। तो आपको उसके बारे में नहीं जानना, आपको कुछ क्रियाएं करनी पड़ेंगी
उन्हीं क्रियाओं को हम कहते हैं ध्यान। और ध्यान के नाम पे भी मार्केट में पता नहीं क्या क्या चल रहा है। तो जिसे मैं ध्यान कहता हूँ, जिसे मैं ध्यान समझता हूँ, उसे अगर आप जानना चाहते हैं, या दूसरे शब्दों में अगर आप मुझसे ध्यान सीखना चाहते हैं, ऑनलाइन सीखना चाहते हैं, तो इसकी जो भी फीस है और बाकी डिटेल्स है वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में उसको आराम से पढ़ लीजिएगा, वहाँ पे एक व्हाट्सएप नंबर भी है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पिन कमेंट में भी इन डिटेल्स को मैं डाल दूंगा। और ये भी कहना चाहूँगा कि इस वीडियो में कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि जब वीडियो पे लाइक होते हैं, कमेंट होता है, चैनल सब्सक्राइब करते हैं लोग, उन्हीं वीडियोज़ को यूट्यूब का एल्गोरिदम ज़्यादा लोगों तक पहुँचाता है। तो अगर आपको लगता है कि मेरी बातों में कुछ भी सार्थकता है, ये ज़्यादा लोगों तक पहुँचनी चाहिए, उससे कुछ भला होगा, दुनिया में कुछ अच्छा होगा, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप वीडियो को देखने के बाद कमेंट के बिना नहीं जाएं, लाइक के बिना नहीं जाएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।